हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। हमारी HPAS मेंस एग्जामिनेशन में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है उनके उनके द्वारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया गया है उसमें 130 से लेके 160 के बीच में उनका स्कोर रहा है। इसके अलावा जो बाकी जनरल स्टडीज के पेपर हैं जो भी 200 मार्क के रहते हैं वहां पे बहुत रेयर है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 120 मार्क्स जो है वो उनको क्रॉस करते हैं। लेस देन 120 स्कोर ही मैक्सिमम टाइम हम लोगों को एस्पिरेंट्स का देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करो तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका जो स्कोर है वो इस स्पेसिफिक रेंज के अंदर आना चाहिए। अब यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि अच्छा ये 2 ऑप्शनल हैं, ये 3 हैं, इनको पिक कर लो और आपका स्कोर जो है वो इतना आ जाएगा। देखिए, हर एक ऑप्शनल में हमने इस स्पेसिफिक रेंज के बीच में स्कोर देखा है। हमने ये स्कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है, सोशियोलॉजी में देखा है, एंथ्रोपोलॉजी में देखा है, हॉर्टिकल्चर में देखा है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में इवन कभी कभी रेंज जो है वो क्रॉस होती हुई भी देखने को मिली है। किसी जमाने में फॉरेस्ट्री में भी आया करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है कि जब भी आप किसी ऑप्शनल को चूज करोगे, ऑप्शनल को सेलेक्ट करोगे, तब आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट पिक करो जहां पे आप इस स्पेसिफिक रेंज को हिट कर सको। इवन ये जो 130 टू 160 का रेंज है, ये बहुत बड़ा रेंज है। 30 नंबर जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। बट आपके पास बाकी जनरल स्टडीज के पेपर है, एसए है, क्लियर बाद में इंटरव्यू भी है, जहां पे आप कहीं ना कहीं उनको कॉम्पनसेट कर सकते हो। लेकिन आपका जो स्कोर है वो उसके बीच में जरूर रहना चाहिए। ये स्कोर की रेफरेंस में सिर्फ एक ही रीजन से दे रहा हूं। वो रीजन ये है कि आप लोगों को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा, या जो भी आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना स्कोर आना कोई आसान काम नहीं है। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बहुत फोकस रखना पड़ेगा। और ऑप्शनल के लिए जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरह से अप्रोच रहती है, थोड़ी डिफरेंट तरह से हमें चीजों को पढ़ना पड़ता है। क्लियर, अलग तरह से जो है वो आंसर राइटिंग रहती है। तो यही कारण है ऑप्शनल में स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट एट द सेम टाइम ये एग्जांपल ऐसे हैं जहां पे ऑप्शनल में अच्छा स्कोर भी आ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये तो जरूर बताऊंगा कि सिविल स्टैफ हिमाचल इस बार कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो शुरू कर रहा है। बट उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये स्पेसिफिक वीडियो उन बच्चों के लिए बन रहा है जिन्होंने नेक्स्ट ईयर अपीयर होना है। क्लियर, जिन्होंने इस साल अपीयर होना है। आई थिंक उन्होंने, मेरे ख्याल में उन्होंने जो अपना ऑप्शनल है उसको जरूर खत्म कर लिया होगा। जिन्होंने नेक्स्ट ईयर जो है वो अपीयर होना है उनके लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। और अभी काफी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन जस्ट शुरू की होगी, या शायद कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि हमने अपनी प्रिपरेशन जुलाई में, क्योंकि पेपर वगैरह भी चल रहे हैं हिमाचल में, कि हमने जुलाई में शुरू करना है, अगस्त में शुरू करना है, सितंबर में शुरू करना है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिए नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर कोई 2024 के लिए प्लान कर रहा है वो ऑप्शनल को नेक्स्ट ईयर पढ़ेगा, उसको इस साल जो है वो ऑप्शनल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जीएस को, ये साल जीएस को कंप्लीट करो, नेक्स्ट ईयर जो है वो ऑप्शनल पे जाइए। अगर आपने नेक्स्ट ईयर अपनी अटेम्प्ट देनी है तो आपको ऑप्शनल की शुरुआत अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शनल को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगले साल, मान लेते हैं कि अगर अप्रैल मई में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, तो एटलीस्ट जनवरी तक आते आते जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए। अब यहां पे चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी से ही आजकल लोग जो है वो पेपर निकाल रहे हैं, कोचिंग वगैरह कोई बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि थोड़ी सी आपकी जर्नी को थोड़ा हेल्प कर देती है, स्मूथ कर देती है, दैट्स इट। इतना ही जो है वो कोचिंग का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो चाहे आपने सेल्फ स्टडी करनी है आप वो करिए। क्लियर, अगर आपने ग्रेजुएशन में किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है उसको अगर आप ऑप्शन के रूप में पिक करें तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि काफी हद तक जो आपका आपसे नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाता है वो ग्रेजुएशन या कभी कभी पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहता है किसी भी एक स्पेसिफिक ऑप्शनल सब्जेक्ट या ऑप्शनल पेपर के अंदर। क्लियर, तो आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अगर आपको हमारी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी हमारे 5 अलग अलग ऑप्शनल्स हम इस बार शुरू कर रहे हैं, पिछली बार 3 ऑप्शनल थे हमारे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ज्योग्राफी था एंड सोशियोलॉजी था। इस बार हमने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस 2 नए ऑप्शनल्स को इंटीग्रेट किया है, क्योंकि पिछले अगेन 4 या 5 सालों में इन 3-4 ऑप्शनल से काफी ज्यादा सिलेक्शन जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। पर ध्यान रखिए, ये जो मैं सिलेक्शंस का नाम दे रहा हूं, सिलेक्शन हॉर्टिकल्चर में भी है, सिलेक्शन एग्रीकल्चर में भी है, सिलेक्शन जूलॉजी में भी है। क्लियर, तो सिलेक्शन एंथ्रो में भी है। तो सिलेक्शन जो है वो ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट को रखोगे तो ही सिलेक्शन आएगी। बस कुछ चीजों का आपने हमेशा ध्यान रखना होता है जब भी आप अपने ऑप्शनल पेपर को सिलेक्ट करोगे, तो उनके बारे में भी मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। क्लियर, तो सबसे पहले जो हमारी, जिसके लिए बेसिकली वीडियो बना है, मैं थोड़ा लेफ्ट राइट चला गया, जिसके लिए स्पेसिफिक वीडियो हम लोगों ने बनाया है वो है कि 25 जुलाई से हमारे द्वारा 5 ऑप्शनल्स, जैसे जिनका मैंने जिक्र भी किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी
क्लियर। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनकी शुरुआत हो रही है। तो अगर आप इनको इनमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने फॉरेस्ट्री रखना है, मैंने जियोलॉजी रखना है, मैंने हॉर्टिकल्चर रखना है, तो आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। जहां से भी आपको हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है, अगर आपको हमारी भी हेल्प की जरूरत होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आपको उस इंसान के साथ कनेक्ट करवा दे जिसने अच्छा स्कोर किया हो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर। अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स के डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां पे हर एक सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर है और उसके साथ साथ जो है वो हमने हैंड आउट जो है वो उनको भी अटैच किया हुआ है, तो आप उनको वहां पे एक बार देख सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा HPAS एग्जामिनेशन है उसमें कितने ऑप्शनल पेपर्स हैं। टोटल 31 ऑप्शनल पेपर जो है हम लोगों को हमारे मेंस एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर। जिनमें हर एक तरह की रेंज है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, फिलोसफी है, लॉ है, हॉर्टिकल्चर है, क्लियर, एंथ्रोपोलॉजी है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश लिटरेचर है, क्लियर, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। क्लियर। तो आप किसी भी तरह का जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, उसको चूज कर सकते हो। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे वो सब्जेक्ट टोटल जो वेटेज कैरी करेगा वो कितना रहेगा, 200 मार्क्स की उसमें वेटेज रहेगी। अब जो लोग क्लियर हैं कि उन्होंने कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट करना है वो उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने कहा जनवरी तक आपने उसको खत्म करने की कोशिश करनी है। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यार PSIR रखें या हिस्ट्री रखें, सोशियोलॉजी रखें या ज्योग्राफी रखें, तो जिनके दिमाग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन स्पेसिफिक टाइम पे आ रहा है वो इस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद उसके साथ साथ जो डेमो लेक्चर्स उनको भी देखें। शायद हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा जागृत हो। और ध्यान रखना, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के साथ साथ जो टीचर है या जो मेंटर है वो भी, या जो गाइडेंस है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मे बी आप उस गाइडेंस के साथ या उस टीचर के साथ जो है वो ज्यादा कनेक्टेड फील करो। तो बेटर यही है कि ऑप्शनल जो है वो अगर आप बहुत कंफ्यूज हो तो उस स्पेसिफिक टीचर जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड हो या मेंटर जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड हो, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है तो हमारा हर एक टीचर अब यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारा जो सिविल स्टैप हिमाचल है वहां पे पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बताएगा, कौन से बुक्स पढ़नी है, कौन से चैप्टर के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे अप्रोच करना है। क्लियर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आपको हर तरह की जो हेल्प है, जो हम लोग पहले से ही करते आए हैं, क्योंकि जो हम हमारे पेड कोर्सेज में चीजें चलती हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसका मैक्सिमम चंक जो है वो फ्री इनिशिएटिव्स के थ्रू भी आप सब लोगों के लिए जरूर लेके आए। क्लियर। तो हमारी कोशिश हर तरह से जो है वो आप लोगों की मदद करने की रहेगी। क्लियर। तो सबसे पहले तो इन 31 ऑप्शंस में से आप कोई भी एक ऑप्शनल पेपर जो वो पिक कर सकते हो अभी, क्योंकि शायद इस बार जो लोग अपीयर हो रहे होंगे उन्होंने अपना ऑप्शन जो वो जरूर सेलेक्ट कर लिया होगा। पर मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। क्लियर। क्योंकि जो ऑप्शनल है इनमें हम धीरे धीरे जो है वो पहले चलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थ्योरी बिल्डिंग होती है, फिर जब उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है फिर थोड़ी सी स्पीड जो है वो पकड़ी जाती है। क्लियर। तो इन 31 ऑप्शनल में से आप किसी भी एक ऑप्शनल को चूज कर सकते हो। वो टेक्निकल ऑप्शनल हो सकता है, वो ह्यूमैनिटी बेस्ड ऑप्शनल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आपने सिविल इंजीनियरिंग ही रखनी है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग जो है वो की है तो आपने सिविल इंजीनियरिंग के अलावा कोई ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट रख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे जो मेन पॉइंट रहता है वो यही है कि आपको अपना इंटरेस्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर। जब भी हम ऑप्शनल को चूज करते हैं तो उसमें बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, 4 पहलुओं के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद हम लोग ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं। तो शायद वो एस्पिरेंट जिनको पता ही नहीं है कि कौन सा ऑप्शनल रखा जाए, या जो अभी कंफ्यूजन, तो बिल्कुल छोड़ दो, आइडिया नहीं है, देख कभी टाइम के ऊपर जब उन्होंने छोड़ा है कि जब समय आएगा तब हम लोग जो है वो डिसाइड कर लेंगे। तो सुनिए, जब भी हम आप ऑप्शनल को पिक करते हो तो जो ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है, यानी कि कभी भी जो 4th पॉइंट है वो 1st पॉइंट नहीं हो सकता, 1st पॉइंट हमेशा यही रहेगा। यानी कि सबसे पहले जो आपका इंटरेस्ट है, जिसके ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने BA MA में जो है वो सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, मैंने BA MA में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है। क्लियर। या मान लो मैंने इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, मैकेनिकल में किया है, मैंने MBA किया हुआ है, तो मेरे पास मैनेजमेंट का एक ऑप्शन रह जाता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या रहता है, इंटरेस्ट एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, क्लियर, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है। जैसे अभी रिसेंटली जो रैंक 9 थे उन्होंने, जिनका PSIR ऑप्शनल था, वो पहले से ही इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ जो है उनका काफी रुझान था, काफी झुकाव था। तो वो पहले से क्लियर था कि भाई मेरे को जो है वो PSIR ऑप्शनल ही रखना है। तो आसान भाषा में कभी कभी क्या रहता है कि हमारा बैकग्राउंड मे भी इंजीनियरिंग हो सकता है, मे भी मेडिकल हो सकता है,
पर मेरे को जो है वो थोड़ा हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव हमको पढ़ने में मजा आता है, मेरे को जो है वो शायद इंटरनेशनल रिलेशंस में मजा आता है, मेरे को जो वो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं या सोसाइटी है उसके बारे में जानने में हमेशा मेरे में क्यूरियोसिटी रहती है। मैं जोग्राफिकल जो डेवलपमेंट्स उनको उनसे काफी इंस्पायर्ड होता है, वो उनके जो कंसेप्ट है वो मेरे को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आसान भाषा में या तो आपका इंटरेस्ट है और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आप इन 31 ऑप्शनल में उन ऑप्शंस को टिक करिए। अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो क्लियर कि आपने करना क्या है, तो उन ऑप्शनल्स को टिक करिए जिन ऑप्शनल्स को आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है और वो ऑप्शनल आपको अच्छे लगते थे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तो कर ली है, ठीक है, शायद इंजीनियरिंग भी कर ली हुई है, शायद जो है वो बीएससी कर ली है या बीए कर ली है, लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो वो एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले ही पढ़ा करते थे। तो अगर आपने इस तरह से पढ़ाई की है तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपके लिए हर एक सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल नया रहेगा। मे भी कुछ शब्दावली आपको याद रहेगी लेकिन कंसेप्ट जो है वो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेंगे। तो अगर आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपके इंटरेस्ट के साथ ज्यादा रिलेट करती है तो ज्यादा लेफ्ट राइट सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इवन अब तो साइंस वाले लोग भी इन सब्जेक्ट्स को पिक कर रहे हैं, है ना, क्लियर। एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, किसी जमाने में फॉरेस्ट्री था, क्लियर। ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, अब भी आप रख सकते हो, लेकिन अब थोड़ा सा नंबर जो है हमने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कम देखा है। इसके साथ साथ जो है वो आपका जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से भी हम लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने अपना जो एमएससी बीएससी जिस सब्जेक्ट में किया है उसको उन्होंने ऑप्शन के रूप में पिक किया और बाद में सिलेक्शन भी हुई। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बाकी चीजों के ऊपर आपने बाद में जाना है। अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है मैथ्स रखिए, क्लियर। अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगती है फिजिक्स रखिए, पर ध्यान रखना एक चीज, जब आप इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर या एकेडमिक बैकग्राउंड के बेसिस के ऊपर ऑप्शनल को सिलेक्ट कर रहे हो या चूज कर रहे हो तो आपने जो सिलेबस है उसको जरूर देखना है और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी देखना है। अब ये जो सिलेबस और पीवीवाईक्यू है ये उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं समझ आएंगे जिन्होंने कभी, है ना, जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स है उनको ना ढंग से पढ़ा हुआ है। या ऐसा भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है तो कंप्यूटर साइंस जो हमारे ऑप्शनल पेपर के अंदर है ही नहीं, तो आपके लिए तो हर एक ऑप्शनल ही नया होगा, आपको तो जीरो से ही हर चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आपके लिए फिर ये सिलेबस पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा मायने जो वो नहीं रखेगा, फिर आपको सेकंड थर्ड फोर्थ जो स्टेप है उसके ऊपर मूव करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप उनके लिए है जिनका जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या उनका इंटरेस्ट है। हो सकता है कंप्यूटर साइंस वाले का जो इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट हो सकता है, उसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, तो तब वो इस स्पेसिफिक पॉइंट के बिहाफ पे अपना ऑप्शनल जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, अपना ऑप्शनल जो है वो चूज कर सकता है। तो मान लो अगर आप अपने इंटरेस्ट के एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हो तो सिलेबस और पीवाईक्यू को जरूर देखो, क्लियर। और देखो कि आप कितना कंफर्टेबल हो, आपने कितना उसका सिलेबस पढ़ा हुआ है, कितना आप उसके साथ फेमिलियर हो, कितना टाइम कितनी एनर्जी आपको उसके ऊपर लगेगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो आपने पढ़ा होता है ग्रेजुएशन में सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्लियर। तो वहां पे जो है वो आप जो है वो नहीं भी इस अपने जो एकेडमिक बैकग्राउंड है या जिसमें आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, अगर आप उसको अपने ऑप्शन के रूप में नहीं भी लोगे तब भी कोई नुकसान नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, पहला सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री अच्छा लगता है, फॉरेस्ट्री ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शनल में अच्छा नहीं है, वो बड़े बाद की बात है, वो 2-3 अटेम्प्ट के बाद हम ये डिसाइड करते हैं। नए बच्चे के लिए जो है वो ज्यादा इफ एंड व्हाट पे नहीं चलना होता है, क्लियर। क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि इस साल बहुत सिलेक्शन एक ऑप्शन से अगले साल नहीं होती है, क्लियर। तो आपने अभी अपने दिमाग में किसी भी तरह का जो है वो प्री ऑक्युपाइड नोशन नहीं रखना है कि अच्छा यार ये रखूंगा तो ये नहीं होगा या इससे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका बैकग्राउंड है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, तो आप उसको पिक कर सकते हो। बाकी फिर सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद कुछ भगवान करे कि ऐसा टाइम जो मौका है वो ना ही आए, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता भी है कि सक्सेस मिलने में देरी हो जाती है, तो वहां पे शायद स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन फ्रेशर बच्चे के लिए किसी भी तरह की कोई स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होगी। बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज ये है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल के रूप में चूज कर लिया, आपने उस पर 100% डिवोशन लगानी है, क्योंकि हर एक ऑप्शनल में 130 से 160 के बीच का स्कोर जो है वो हम लोगों को देखने को मिला है। समझ आई कहानी की नहीं, क्लियर। तो वहां पे ज्यादा इफ एंड व्हाट नहीं करनी है अनटिल और अनलेस आपका मेंस में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ना हो किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो यहां पे सिर्फ फ्रेशर बच्चे को जो है वो मैं एड्रेस कर रहा हूं। दूसरा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फिर थोड़ा सा ऐसा रह जाता है कि चलिए अब इंटरेस्ट नहीं है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अब कौन सा ऑप्शनल जो वो मेरे लिए सही रहेगा। लिंकेज विद जनरल स्टडीज, कि जीएस के साथ कौन सा ऑप्शनल जो है वो उसका ज्यादा लिंकेज है, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करूंगा
तो हमारा जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है मेंस की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे कल्चर है, क्लियर, वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री है, वहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो ये सारे की सारी चीजें जो वो आप अपने हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर जो है वो रीड करोगे, क्लियर। सिमिलरली जब मैं पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ूंगा तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है या जो पॉलिटी है वो कहीं ना कहीं मेरे को पीएसआईआर ऑप्शनल में हेल्प करेगी। सिमिलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 2 है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के ऊपर ही आधारित है। और उसके साथ साथ अगर मैं जैसे सोशियोलॉजी की बात करूंगा तो सोशियोलॉजी में ऑलमोस्ट हर तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के, आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, हर तरह के जो एस्पेक्ट्स उनको कवर किया जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि GS1, GS2, GS3 हर जगह जो है वो उस ऑप्शनल की रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलती है। उसी तरीके से ज्योग्राफी भी, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज की बात की जाए, क्लियर, हर जगह जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल भी हेल्प करता है। तो हर एक ऑप्शनल की कोई ना कोई खासियत रहती है। बस ये है कि जब आपने पहले से दूसरे स्टेप के ऊपर मूव करना है तो ये देखना है कि कितना जीएस में शायद आपको हेल्प करेगा। जब आंसर लिखते हैं हम जीएस और ऑप्शनल को, उसमें नो डाउट डिफरेंस रहता है। तो जब आप प्रिपरेशन करोगे धीरे धीरे वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। बस ये है कि नॉलेज जो है वो आपका ऑप्शनल में जीएस या ऑप्शनल का जो नॉलेज है वो जीएस में आप लोग को काफी मदद करेगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखना है आप रखिए, आपने फिजिक्स ऑप्शनल रखना है आप रखिए, लेकिन जो गाइडेंस है यानी कि कोई मेंटर जिसने उसमें क्लियर किया हो वो बहुत ही कम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जहां पे थोड़ा स्टडी मटेरियल कम होता है, मेंटरशिप कम होती है, गाइडेंस कम होती है, वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो अनटिल और अनलेस आप अपने स्किल के ऊपर, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो तो आपको कोई भी ऐसा ऑप्शनल जो वो नहीं रखना चाहिए जहां पे आपकी कोई मदद करने वाला ना हो। बट अगेन मैंने क्या कहा, अगर आपका पहले वाले पॉइंट के साथ आप 100% कन्विंस्ड हो तो आप उस पर जाइए, कोई लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो बुक्स हैं वो नॉर्मली वही किताबें जो है वो फॉलो की जाती हैं जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी होती हैं, रीड की होती है। लेकिन ध्यान रखना वो अच्छे राइटर्स जो हैं, अच्छे स्कॉलर्स जो हैं, उनकी बुक्स होनी चाहिए, क्लियर। तो तीसरा रह जाता है कि चलिए अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस से थोड़ी सी जर्नी आसान हो जाती है। तो जैसे एक ऐसा इंसान जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको अगर गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी तो वो किसी भी ऑप्शनल के ऊपर जो वो एनर्जी लगाएगा। जो मैंने आपको बताया कि आपको 100% कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आप अपने ऑप्शनल को पूरा टाइम दोगे, पूरा समय दोगे और उसके ऊपर स्पेशल फोकस करोगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीएस के मुकाबले इन 200 नंबरों में आपको थोड़ा ज्यादा स्कोर मिलने के चांसेस रहते हैं। और लास्ट ऑप्शन है सिलेबस एंड रीसेंट परफॉर्मेंसेस। अब देखो यार, ये पर्सनली मैं कभी जो है वो इस पे आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट जब भी हम ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट हमें रखना पड़ता है कि रिसेंटली किस ऑप्शनल से ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, क्लियर, किस ऑप्शनल से जो है वो हम लोगों को ज्यादा गाइडेंस देखने को मिल रही है, किस ऑप्शन का सिलेबस बड़ा है, किस ऑप्शन का सिलेबस छोटा है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूंगा, पीएसआईआर की बात करूंगा, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस देखने को मिलता है। साइकोलॉजी की बात करूंगा, सोशियोलॉजी की बात करूंगा, सिलेबस थोड़ा सा कम है। हिस्ट्री का सिलेबस जो वो थोड़ा सा बड़ा है। पर ध्यान रखिए, हर एक ऑप्शनल से सिलेक्शन हुई है, हर एक ऑप्शनल जो है वो इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑप्शनल जो है वो रिलेवेंट है। तो आपने इस पॉइंट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है अनटिल और अनलेस आप बहुत ज्यादा अनश्योर नहीं हो रहे हो दो ऑप्शनल्स के बीच में, क्लियर। तो सिलेबस के ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो वो डेवलप या इवॉल्व होना कब से शुरू हुआ। जो 2000-2500 साल पहले से इवॉल्व हो रहा है, ऑब्वियसली बात है उसका सिलेबस जो वो आपको ज्यादा वाइड, ज्यादा ब्रॉड देखने को मिलेगा। और हिमाचल में खासियत क्या है कि हमारे यहाँ पे ऑप्शनल का सिलेबस जो वो थोड़ा कम है, क्लियर। जैसे यूपीएससी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा तो वहां पे ऑप्शन जैसे पीएसआईआर उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, सोशियोलॉजी उसका सिलेबस ज्यादा है एज कंपेयर टू तो सिलेबस जो है वो हम लोगों को हिमाचल के अंदर देखने को मिलता है, क्लियर। तो जब भी आप किसी ऑप्शनल को, यानी कि अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड थे, वैसे तो ये वीडियो बनाया तो बेसिकली कोर्स अनाउंसमेंट के लिए था, लेकिन चलिए अगर अभी भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप इन 3-4 पॉइंट्स को जो है वो मद्देनजर रख सकते हो और फिर अपना ऑप्शनल जो है उसको पिक कर सकते हो। तो चलिए अब टाइम है कि कौन कौन से ऑप्शनल हमारे पास है। मैं बार बार इनका जिक्र कर रहा हूं, हिस्ट्री है, पीएसआईआर है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके साथ साथ ज्योग्राफी है। इन सबके डेमो लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो हमारा कोर्स है उसकी शुरुआत कब से हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है 25 जुलाई से, क्लियर। और बिना डेमो के कोई भी कोर्स परचेज नहीं करेगा, क्लियर। ये हमारी तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडेंस रहती है क्योंकि हम लोग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शनल का आपका टीचर होता है वो हमेशा आपके साथ ही रहता है, क्लियर। क्योंकि टाइम टू टाइम जो है वो इसमें बड़े चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। आंसर राइटिंग जो है वो थोड़ी स्पेशल प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो यही रीजन है, पहले आप देखिए फिर उसके बाद जो आप लोग डिसाइड करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है कि जो फी स्ट्रक्चर है वो कितना इसका फी स्ट्रक्चर है। देखिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो सिविल स्टैफ हिमाचल
जो सिविल स्टैफ हिमाचल के जीएस के स्टूडेंट्स हैं, जनरल स्टडीज के स्टूडेंट हैं, क्लियर, यानी कि जो हमारा HPAS कोर्स है, क्लियर, उसमें जो जीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑप्शनल जो है वो 12,000 का है, और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए जो ऑप्शनल है वो 15,000 का है, क्लियर। और इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, क्लियर, जिसमें टोटल 10 टेस्ट रहेंगे, 10 टेस्ट जो हैं वो भी इसी स्पेसिफिक कोर्स का हिस्सा रहेगा। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो कि किस तरीके से जो आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए, क्लियर, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो सिविल स्टैफ हिमाचल के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।